प्रणाम। शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, इन इंद्रियों की सहायता से भौतिक संसार से हम अनुभव किया हुआ अनुभवों की स्मृति ही मन है। ये सारे स्मृतियाँ मन में चलते रहता है। इन विचारों के कारण हम दुखी होते हैं, इन विचारों से ही हम खुश होते रहते हैं। हम मन में एक चाहत रखते हैं कि मन में हर पल अच्छे विचार चले, बुरे विचार चले ही ना। यूँ बोलने से ठीक रहेगा, जो अच्छा है हम सोचते हैं कि हमसे छूटे ना, जो बुरा है हम सोचते हैं हमारे पास आए ना। परंतु होता ऐसे नहीं है। अकॉर्डिंग सिचुएशंस थॉट्स रिकॉल होते रहता है और अकॉर्डिंग थॉट्स अपना बॉडी में सेंसेशंस होते रहता है। देखिए, बचपन से अब तक कितना कुछ चीज़ें आपके इंद्रियों की सहायता से आप अनुभव उपभोग किए होंगे, परंतु उन कार्यों में से, उन चीज़ों में से बहुत ही कुछ पल आप याद रख पाए होंगे। मतलब कोई अच्छा से अच्छा घटना संघटना है या तो कोई बुरा से बुरे पल ही आपको याद रहा होगा, बाकी सब आप भूल गए होंगे। उसका कारण क्या है, समझने के प्रयत्न करिए। कोई अच्छा से अच्छा घटना, कोई भी इंद्रियों की अनुभव अगर आपके मन को कुछ पल के लिए टिका दे, ठहरा दे, तो वो सारे स्मृतियाँ चेतन मन से अवचेतन मन में जाके बैठ जाता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। यूँ समझिए, कोई खाने के स्वाद अगर आपको मन को टिका पाया, कोई चीज़ टेस्टी फूड आप खा रहे, उसके स्वाद के साथ आप कॉन्शियसली अटैच होकर उस स्वाद को आपका मन ले रहा है, तो उस स्वाद के साथ आपका मन बंध जाएगा। वो स्वाद आपके चेतन मन से जाकर अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपका मन उस स्वाद को बारंबार ढूंढेगा। ठीक वैसे ही कोई भी काम आप ऐसे कर रहे हैं जिस काम के द्वारा आपका मन उस पल टिक रहा है, तो उस काम को बारंबार करने की आपका मन आपको उत्साहित करेगा। वैसे ही कई सारा नशीले पदार्थ लोग खाते हैं। नशा लोग क्यों खाते हैं? नशा किया हुआ शरीर के मन कुछ पल के लिए सुन्न हो जाता है, टिक जाता है। मन के उस स्थिति को बारंबार ढूंढते हुए वो शरीर नशा के साथ आदी बनकर बंध जाता है। यूँ समझिए, कोई आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते समय आपका कोई इंटरेस्ट मूवी है, आपका फेवरेट हीरो एक्ट्रेस है, तो वैसे मूवी देखते समय 2-2.5 घंटा कब बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। समय का जो निर्धारित सेम है उतना ही है जितना नॉर्मल टाइम पे भी होता है, परंतु उस समय क्या है, आपका मन उस मूवी के साथ कॉन्शियसली टिका हुआ है, ठहरा हुआ है। इस वजह से आपको समय का पता नहीं चला। ऐसे कई चीज़ घर में भी आप अनुभव किए होंगे। कोई मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय आपके बगल से कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कई बार कोई आपको बुला रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन आप सुनते नहीं। आपको 2-3 बार बोलने के बाद फिर आपको एक्शन करते हैं, आप रिप्लाई देते हैं। कारण क्या है? उस समय आपका मन उस दृश्य के साथ टिका हुआ है, ठहरा हुआ है। तो मन वैसे कई सारा स्मृतियाँ बुरा भी होता है। आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट सीन देखें, वो एक्सीडेंट के जो सीन है वहाँ पे आपका मन कॉन्शियसली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो भी आपका अवचेतन मन में बैठ जाता है। तो ये सारा स्मृतियाँ ही आपके मन में चलते रहता है। कोई अच्छे स्मृतियों के साथ जो आपका मन बंधा हुआ है, अवचेतन मन उन सारे कार्यों को दोबारा करने की आपको प्रेरित करता है, माइंड को रिकॉल करता है। कभी आप जब रिलैक्स रहते हैं, देखिए कोई खाना खाने के मन होता है, या तो कोई सोने के नींद, मतलब कोई नींद लेने की मन में विचार आता है, या तो कोई नशीले पदार्थ, या तो कुछ उल्टा सीधा कार्य जो कर रखे तो इससे मन में वो सारा विचार आता है। ये सारा विचार क्यों आता है? उस पल में आपका मन टिका हुआ था, ठहरा हुआ था, तो उस ठहराव वाला उस स्थिति को बारंबार अनुभव करने के लिए मन आपको ऐसे कार्य करने में प्रेरित करता है। तो मन को जब आप नियंत्रित कर पाएंगे, इंद्रियों को जब आपके वश में आप कर पाएंगे, तो भला बुरा परखते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए हर पल की आनंद को, स्वाद को ले पाएंगे। हर हमेशा माइंड को बैलेंस कर पाएंगे। ये सत्य है। तो इंद्रियों को अपने वश में कैसे कर पाएंगे? देखिए, इंसान चाहता है हर काम एकदम हो जाए, परंतु ऐसे होगा नहीं। धीरे धीरे साधना के द्वारा ही
हर कार्य को आप सिद्ध कर पाएंगे। कोई भी कार्य आपको बांध रखा है तो उसके सही ज्ञान को लीजिए। वो कार्य आप क्यों कर रहे हैं, उस कार्य को करने के द्वारा आपका लाभ हानि को समझिए। आपका जो भी क्या शरीर को क्या फ़ायदा हो रहा है और आप पे ऊपर पड़ने वाला जो नुकसान को भी परखिए और उस काम की आवश्यकता कितना है उसे समझिए। जब इन बातों को समझेंगे तो वो काम अगर अच्छा है उसे आप करने के प्रयत्न करेंगे, अगर वो काम बुरा है वो अपने आप आपसे छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपसे छूट जाएगा। क्योंकि सही ज्ञान से ही वैराग्य आता है। वैराग्य क्या है समझिए, कोई भी ज्ञान से आपके व्यवहार में आने वाला परिवर्तन को ही वैराग्य बोलते हैं। तो उसका जो भी कार्य आपको मन को बांध रखा है उस कार्य के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में अगर आप समझेंगे, मान लीजिए कोई ओवर ईटिंग के आपको एडिक्शन है तो उस खाने की आवश्यकता को समझिए। जब समझेंगे शरीर के लिए जो स्वास्थ्य है वैसे खाना खाएंगे, जितना आवश्यक है उतना खाएंगे। कोई नशा से आपका मन अगर बंधा हुआ है तो उसे परखिए। कुसंस्कारित होकर कुसंगति के कारण मन नशा करता है तो उस नशा की आवश्यकता उसके करने के द्वारा आपको शरीर को पहुंचने वाला हानि को समझिए। धीरे धीरे उसे त्यागने के प्रयत्न करेंगे तो आपका मन उस नशा से मुक्त हो सकता है। कोई भी काम आप जो कर रहे हैं उसके भला बुरा को समझेंगे, उसका आवश्यकता को आप समझेंगे और धीरे धीरे उसके ऊपर अगर आप कार्य करेंगे, ये निश्चय है कि आप उस कार्य को छोड़ सकते हैं, उस कार्य से मुक्ति पा सकते हैं। महीने में एक दिन फास्टिंग करिए, जिसके प्रतिफल स्वरूप जिह्वेंद्र खाने के स्वाद के साथ बंधेगा नहीं। आँख के द्वारा कोई भी दृश्य देख रहे हैं, मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट में कुछ भी देख रहे, देखते समय मन को इतना समझाइए जो भी आप देख रहे उसका प्रभाव आपके मन पे ऊपर, आपका व्यवहार के अंदर क्या पड़ेगा, कितना अच्छा है वो चीज़, और उसके द्वारा अगर कुछ बुरा प्रभाव हो रहा है तो उसे परखिए। तो अवश्य आप अच्छे ही चीज़ देखेंगे, बुरे चीज़ नहीं देखेंगे। कोई कान से कुछ चीज़ सुनते समय इस ज्ञान को मन में रखिए, वो जो परचिंतन या तो कुचिंतन कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आपके मन के ऊपर क्या पड़ेगा, आपके व्यवहार में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो कितना आपके लिए हितकर है उसे परखिए। तो बुरे चीज़ आप सुनेंगे ही नहीं कोई। तो वैसे ही धीरे धीरे इंद्रियों को समझने के परखने के प्रयत्न करिए। तो जब इंद्रियों को आप समझेंगे, इंद्रियां कब ठहरता है, किन दृश्य संगठना आपके मन को ठहराव लाता है, बांधता है, तो धीरे धीरे एक इनके बारे में आप जब ज्ञान को प्राप्त करेंगे मन आपके वश में हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ा साधना है ध्यान। ध्यान के जरिए मन को शांत कर सकते, स्थिर कर सकते, स्तब्ध कर सकते। स्थिर मन ही भला बुरा को परख पाएगा। स्तब्ध जो मन शांत है वो मतलब कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति भागते हुए कोई काम कर रहा है, एक व्यक्ति खड़े खड़े कोई काम कर रहा है, तो उस काम को अच्छी तरह से कौन कर पाएगा, जो व्यक्ति खड़ा है। भागते भागते कोई भी काम को कोई भी व्यक्ति ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही मन अगर चंचल रहेगा तो मन इंद्रियों के वश में होते हुए जो चाहे खाएगा, जो चाहे पिएगा, जो चाहे करेगा, जैसे चाहे वैसे व्यवहार करेगा। जब मन स्थिर रहेगा, टिका हुआ रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा, तो मन में आपका विवेक बलवती होगा। विवेक भला बुरा को परखते हुए अच्छे काम करने के लिए आपके शरीर को प्रेरित करेगा, बुरे काम से आपको वंचित करेगा। ये सत्य है। तो धीरे धीरे जब साधना करेंगे इंद्रिय आपका वश में होगा, मन को आप जीत पाएंगे। जो शरीर मन को जीत लिया, मान लीजिए संसार को जीत लिया। मन जीते जग जीता। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूं। तब तक के लिए प्रणाम।